नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबर असरदार की शुरुआत यूपी की खबर के साथ। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये उर्दू की वकालत करते हैं लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और आम लोगों के बच्चों को उर्दू पढ़ाकर मौलवी बनाना चाहते हैं। समाजवादियों पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि ऐसा कट मुल्लापन नहीं चल सकता। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। पहले ही दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखा वार पलटवार दिखा। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करता है। सीएम योगी ने पूछा कि सदन में भोजपुरी अवधि का विरोध क्यों है और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी अकादमी का गठन कर रही है, अवधि अकादमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधि भाषा में रचा गया। रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं, ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं। सदन में भाषा को लेकर सियासी तकरार देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की ओर से उर्दू भाषा की वकालत करने पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज करने, बहुमत है आप पास कर लें। मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सीएम योगी सदन में उस वक्त भड़क गए जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन की कार्रवाई क्षेत्रीय भाषा जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी में भी होने पर ऐतराज जताया। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार इन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक अकादमी का गठन भी कर रही है। आज जब सम्मान हो रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच क्षेत्रीय भाषाओं के मुद्दे पर काफी देर तक हंगामा चला। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस नेता उदित राज के मायावती पर दिए बयान के बाद से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। उदित राज के गला घोंटू बयान पर बीएसपी के नेताओं ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने भी उदित राज के बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेर डाला है और इन्हें दलित विरोधी पार्टी बता दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता उदित राज के मायावती पर दिए बयान के बाद सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान को लेकर बीएसपी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। लखनऊ के हजरतगंज में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने उदित राज के खिलाफ प्रदर्शन किया। उदित राज ने मायावती को लेकर कहा था कि मायावती ने सामाजिक न्याय का गला घोंटा है और अब उनका गला घोंटने का समय आ गया है। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा
अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। हालांकि इन बयान पर सियासी घमासान बढ़ता देख कांग्रेस नेता उदित राज ने सफाई भी दी है। हमने कहा कि बहुजन आंदोलन का इन्होंने गला घोटा है, अब इन्हें इनका गला घोटना है, यानी इनको घर बैठाने का मतलब होता है। जब कभी टर्मिनोलॉजी पॉलिटिकल डेथ की बात आती है तो कोई मर्डर थोड़ी होता है। एक एग्जाम्पल था कि इनको घर बैठा देना चाहिए, उन कार्यकर्ताओं को छोड़कर एक फिर से इकट्ठा होना चाहिए, फिर से बहुजन आंदोलन का सृजन करना। मायावती ने उदित राज पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि दल बदलर अनलगर बयानबाजी करते हैं, स्वार्थी लोग आकाओं को खुश करने में लगे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है। बीएसपी नेताओं ने उदित राज पर मायावती को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर यूपी पुलिस को 24 घंटे में उदित राज की गिरफ्तारी की मांग की है। उदित राज के बयान पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पहले बाबा साहब को राजनीति से हटाने की कोशिश की, अब मायावती को कांग्रेस नेता धमकी दे रहे हैं। एसपी और कांग्रेस दोनों दलित विरोधी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, तब उन्होंने उनको 2-2 बार चुनाव हरवाने का काम करके एक दलित को लोकसभा की आवाज बनने से रोका है। आज उदित राज जी उसी भाषा को उपयोग करते हुए बहन जी को मरवाने की बात कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है, और दोनों समाजवादी पार्टी ने भी सत्ता में रहते हुए बहन जी को मरवाने का प्रयास किया था। आज कांग्रेस उसी भाषा को बोल रही है। कांग्रेस नेता उदित राज के विवादित बयान से यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। उदित राज के विवादित बयान पर जहां बीएसपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उदित राज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस और एसपी पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार के फैसले पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। रेवंत रेड्डी सरकार ने दरअसल रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को राहत देने का काम किया है। राज्य के सभी मुस्लिम कर्मचारी रमजान के दौरान शाम 4 बजे अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं। और इसी फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार के एक फैसले पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। रेवंत रेड्डी सरकार ने रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को राहत देने का फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक राज्य के सभी मुस्लिम कर्मचारी 2 मार्च से 31 मार्च तक रमजान के दौरान शाम 4 बजे अपना ऑफिस छोड़ सकेंगे। मुस्लिम कर्मचारी शाम की नमाज अता कर सकें, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी तेलंगाना सरकार के इस फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है। एक केसीआर था, जो हम उस केसीआर को 8वां निजाम कहते थे, लेकिन तेलंगाना की दुर्भाग्य देखिए, एक 9वां निजाम पैदा हो चुका है रेवंत रेड्डी के रूप में। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां पर इसी प्रकार के सर्कुलर मुसलमानों के लिए निकलते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई बेनिफिट नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं। रमजान के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण, क्या कभी राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ या अभी जो 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ की व्यवस्था में कभी कोई सुविधा शिविर भी लगाया? छुट्टी की तो बात अलग है। मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी कांग्रेस सरकार को अब त्यागनी पड़ेगी। बहुत हो चुका। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने तेलंगाना सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए काम के घंटे कम करने की मंजूरी दी है। जब हिंदू नवरात्रि के दौरान उपवास करते हैं तो उन्हें कभी भी ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाती। ये फैसला किसी एक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं के प्रति संवेदनशीलता होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें महज वोट बैंक तक सीमित करने के बारे में है। इसका विरोध होना चाहिए। कांग्रेस सरकार पर अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। अब रेवंत रेड्डी सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस फिर निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है।
और महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और उन्होंने महाकुंभ की डेट बढ़ाने की मांग कर डाली। अखिलेश ने कहा है कि पहले महाकुंभ 75 दिन का होता था, जो लोग बाकी रह गए हैं उन्हें भी स्नान करने का मौका मिलना चाहिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। 70 करोड़ लगभग लोग स्नान कर चुके हैं। हम तो कहेंगे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग अभी भी स्नान नहीं कर पाए, पुण्य कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाए हैं। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी नहीं स्नान कर पाए हैं। उनकी भी इच्छा है कि आखिरी में वो भी स्नान कर लें। तो सम्राट हर्षवर्धन ने जो शुरू किया था वो 75 दिन का होता था कुंभ। हम तो चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं और कुछ हमारे पत्रकार साथी स्नान नहीं कर पाए, इनके लिए कुंभ की तारीख और बढ़ाई जाए। और ममता बनर्जी के कुंभ वाले बयान पर संत समाज में आक्रोश है। ममता बनर्जी के बयान पर संतों का कहना है कि सनातन धर्म को लेकर ममता के मन में बेचैनी होना स्वाभाविक है। भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा है कि बंगाल का आगामी विधानसभा चुनाव ममता के राजनीतिक करियर के लिए मृत्यु कुंभ ही साबित होगा। परमार्थ निकेतन आश्रम के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी ममता बनर्जी के बयान की निंदा कर डाली है। दीदी, यह सत्य है कि यह महाकुंभ नहीं, आपके लिए मृत्यु कुंभ के बराबर है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मैं यूं कहूं कि पूर्वी भारत का हिंदू जिस तरीके से जगा है और इस कुंभ के अमृत स्नान के लिए आ रहा है, इससे आपके मन में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। और मुझे लगता है कि पश्चिमी बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव आपके राजनीतिक कैरियर के लिए मृत्यु कुंभ ही साबित हो, ये मैं तीर्थराज प्रयाग और भगवान भोलेनाथ से यही कामना कर। मुझे लगता है ये केवल महाकुंभ नहीं बल्कि महान कुंभ बन गया है। ये मृत कुंभ नहीं, ये अमृत कुंभ बन गया है। कुछ लोग सच में परेशान हैं, कुछ सच से परेशान हैं, कुछ अपनी सोच से परेशान हैं। सोच को बदले तो सब कुछ बदल जाएगा। ये मृत कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। ये महाकुंभ नहीं बल्कि ये महान कुंभ है और भारत को महान बनाने वाला कुंभ है। आप देखिएगा, ये तो एक शुरुआत है। आगे बहुत कुछ ऐसा होगा जो तोड़ने वाला नहीं होगा बल्कि जोड़ने वाला होगा, क्योंकि सनातन तो सबको जोड़ता है, सबको साथ लेकर चलता है। सनातन तो सबके लिए है। ज्ञानेश कुमार को कल ही देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है और आज उनकी नियुक्ति पर सियासत शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी को नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर आपत्ति है। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है, आइए दिखाते हैं। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सियासत शुरू हो चुकी है। ज्ञानेश कुमार को कल देश का नया मुख्य सचिव आयुक्त बनाया गया। 3 सदस्यों की कमेटी ने ज्ञानेश के नाम पर मुहर लगाई है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता विपक्ष शामिल थे। लेकिन कमेटी में शामिल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अब इस सिलेक्शन पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। इस पूरे मामले में चल रही सियासी बयानबाजी भी सुनिए। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? जो एक प्रोसीजर तय किया हुआ है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही वो सब किया गया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी थे, हमारे लॉ मिनिस्टर थे और सब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। तीनों की मीटिंग के अंदर तय हुआ है और जो मीटिंग का जो तय हुआ रिजल्ट है उसको बाहर बताया गया। उसी नाते से नए सीईसी आखिर पहले रिटायर हुए हैं, सीईसी तो नया कोई ना कोई बनना ही है। ये असहज करता है लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप, पारदर्शी लोकतंत्र। बहरहाल अब ज्ञानेश जी आए हैं, एक विवेक जी आए, उनसे उम्मीद होगी कि आर्टिकल 324 के तहत जो मनोभावना थी संविधान बनाने वालों की
कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड उस पे कायम रहे। तो राहुल गांधी को ये पता है कि वो आम इंसान नहीं है, सबको अपमानित करने का काम करते हैं, सबको। अब सवाल है कि राहुल गांधी और विपक्ष के दावों का सच क्या है। दरअसल मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल का गठन किया था, जिसमें पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई को रखा गया था। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त ही ये साफ कर दिया था कि चयन की ये व्यवस्था तब तक ही प्रभावी रहेगी जब तक कि सरकार संसद के जरिए इसको लेकर कोई स्थायी व्यवस्था नहीं कर देती। सरकार ने 2023 के दिसंबर में ही इसको लेकर एक स्थायी व्यवस्था कर दी थी, जिनके मुताबिक प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री की तरफ नामित कोई मंत्री उस कमेटी का सदस्य होगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। और इस मामले में भी वैसा ही हुआ है, यानी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन का दावा कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सियासत जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।